और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को मारने का दावा किया है। तो हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराया गया। आईडीएफ की तरफ से बड़ा बयान। बैरूत हमले में नईम कासिम की मौत हुई है, नईम कासिम के भतीजे की भी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, बैरूत हमले में नईम कासिम की मौत, आईडीएफ का ये बड़ा दावा हिजबुल्लाह को लेकर। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को मारने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराया गया है, ये आईडीएफ का कहना है। बैरूत हमले में नईम कासिम की मौत हो गई है, नईम कासिम के भतीजे की भी मौत हुई है। तो आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। ये बड़ी खबर, और ऐसे में नईम कासिम के भतीजे की मौत की भी खबर यहां पर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास सबरोल से। विकास, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल, लगातार देखिए जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर लगातार हमले किए हैं, ईरान के आसपास के इलाकों में भी हमले किए हैं। और ऐसे में खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह की चीफ को मार गिराया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि हिजबुल्लाह की जो चीफ है उसको मार गिराया गया है। और लगातार वो ये कहते हैं कि हम लोग हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल के विरोधी हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये मारा गया तो वो अपने आप को जस्टिफाई करना इजराइल के लिए आसान हो जाएगा कि हमारा जो निशाना वो सटीक जो है वही लोग हैं, वही आतंकवादी ग्रुप है। लेकिन देखा जाए तो पिछले थोड़े समय से 100 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं लेबनान में, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो कहीं ना कहीं इसका शिकार सिविलियंस भी बढ़ रहे हैं। और वहीं पर ईरान जो है और यूएस की बातचीत लग रही है कि किसी तरह से किसी एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाए कि अगर इजराइल के हमले इसी तरह से जारी रहे, क्योंकि वापस रिटेलिएशन ईरान की तरफ से भी की जा रही है, लेबनान की तरफ से की जाएगी, तो कहीं नुकसान इसका आने वाले समय में किस शांति वार्ता हो सकता है। बिल्कुल विकास, और देखिए जिस तरह से यहाँ पर बड़े दावे किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह को लेकर, और ईरान इसका विरोध भी कर रहा था कि लेबनान पर जो हमले हैं वो नहीं होने चाहिए। और कुल मिलाकर ये माना जाए कि इस हमले का अगर विरोध हो रहा है तो क्या सीज फायर भी रुक सकता है? क्या ईरान की तरफ से भी अब ऐसा होगा कि इजराइल पर कोई अटैक किया जाए? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से अभी बातें चल रही हैं, एक 15 पॉइंट का पीस प्लान की भी बात चल रही है कि एक दूसरा प्लान दिया गया जो 15-20 पॉइंट का प्लान है, पहले वो से 10-20 पॉइंट का पीस प्लान था। ऐसे में प्लान लगातार चेंज हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेबनान ने ईरान का भी साथ दिया है। हिजबुल्लाह लगातार ईरान की तरफ से लड़ रहा है, एक छद्म ग्रुप है ईरान का जिसे कहा जाता है, वो IRGC के साथ ही कनेक्टेड। तो ऐसे में उस पर हमला होगा तो कहीं ना कहीं ये जो शांति समझौता है इसको धक्का लग सकता है। हालांकि देखा जाए तो इजराइल कह रहा है कि हमने जब ये शांति समझौते में ईरान के साथ बात की, ईरान का नाम बीच में डाला था यूएस ने, लेकिन लेबनान का नाम कहीं नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखिए इजराइल अपने सर्वोच्च अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए ये जंग लड़ रहा है गल्फ कंट्रीज के साथ, और वहीं पर ईरान जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी भेंट ये शांति समझौता चढ़ने के आसार पूरे लग रहे हैं फिलहाल, लेकिन अभी भी वार्ता जारी है। देखना पड़ेगा कि क्या यूएस इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाल पाता है कि नहीं। बिल्कुल विकास, और ऐसे में देखिए जिस तरह से लगातार अब इस बात को लेकर टेंशन हाई है कि ईरान यहाँ पर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं उसका भी विरोध हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते लेबनान की और इजराइल की, तो ये हमले काफी समय से हो रहे थे, और ऐसे हम देख रहे थे दोनों तरफ से ही अटैक किए जाते हैं, यानी कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेल पाए। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह भी किस तरह से इजराइल पर लगातार हमले करता रहा, वहां पर भी एक तरह से शांति फैलाने की कोशिश की गई, और इन दोनों का आपस का मामला है। ऐसे में ईरान का बीच में आना, अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर था वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें हिजबुल्लाह और इजराइल को किस तरीके से लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए लड़ाई को इजराइल और हिजबुल्लाह गाजा के जो फिलिस्तीनी ग्रुप हैं उनकी थी, लेकिन इसमें यूएस और ईरान का कूदना कहीं ना कहीं ईरान और यूएस दोनों को महंगा पड़ा। इसकी कीमत दोनों कंट्रीज को चुकानी पड़ी। हालांकि हालात अब ये बन चुके हैं कि दोनों के लिए अपने वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों वैसे अगर कोई भी इस पे बात पे झुकता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे ग्लोबल में एक मैसेज जरूर जाएगा कि कौन सी कंट्री ज्यादा ताकतवर है, कौन सी कम आंकी जाएगी। इसीलिए ना ही ईरान चुकने को तैयार है, ना ही यूएस चुकने को तैयार है, और ना ही इजराइल चुप बैठेगा। और हिजबुल्लाह तो देखिए लगातार एक ऐसा ग्रुप है जो लगातार आतंकवाद फैलाता रहा, और कहीं ना कहीं वो इन गतिविधियों में लगातार शामिल है। जी, धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से नईम कासिम की मौत की पुष्टि यहाँ पर की जा रही है, और ऐसे में ईरान का ये जो विरोध है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।